हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का अपना टॉपिक है एपिस्टाक्सिस। एपिस्टाक्सिस जैसे कि अपने को पता है, ये एक नोज़ की डिजीज़ है या नोज़ की प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज नोन एज एपिस्टाक्सिस। ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज फ्रॉम द नोज इज नोन एज एपिस्टाक्सिस। अब बात करते हैं कि ब्लीडिंग नॉर्मली भी हो सकती है, जैसे गर्मी की वजह से भी हो सकती है या कोई चोट लगने की वजह से भी हो सकते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन इसके कितने टाइप होते हैं? टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। अगर ब्लीडिंग नोज के एंटीरियर साइड से हो रही है, एंटीरियर पार्ट से हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट पार्ट तो क्या हो गया? अगर एंटीरियर पार्ट से हो रही है तो क्या होगा? एंटीरियर एपिस्टाक्सिस। और अगर ब्लीडिंग नोज के पोस्टीरियर पार्ट से हो रही है तो क्या होगा? पोस्टीरियर एपिस्टाक्सिस। तो एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट जैसे नोज का कौन होता है? जैसे कि ये अपना नोज है, तो यहाँ पे जैसे ओपनिंग्स रहती है, तो ये जो आगे वाला पार्ट है, जो फ्लेक्सिबल पार्ट है, ये तो होता है कौन सा? एंटीरियर पार्ट। और जो ये पीछे वाला पार्ट है, जो फ्लेक्सिबल नहीं होता, हार्ड होता है, ये है कौन सा? पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट क्यों? क्योंकि इसमें बोन्स प्रेजेंट होती हैं। बोन्स प्रेजेंट होती हैं। कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर पार्ट में? 7 बोन्स प्रेजेंट होती है। और एंटीरियर पार्ट में बोन प्रेजेंट नहीं होती, ये कार्टिलेज से बना हुआ होता है, इसलिए ये कैसा है, मतलब फ्लेक्सिबल है। तो ये होते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट किसके? नोज के। तो अगर एंटीरियर पार्ट से मतलब आगे से अगर ब्लीडिंग हो रही है इस वाले पार्ट से, जो क्या है, फ्लेक्सिबल पार्ट है, तो उस ब्लीडिंग को क्या बोलेंगे? एंटीरियर एपिस्टाक्सिस। और पीछे की तरफ से ब्लीडिंग हो रही है, मतलब नेजल केविटी। नेजल केविटी क्या होती है? जहाँ पे बोन्स प्रेजेंट होती है नोज के जिस पार्ट में, उसको क्या बोलते हैं? नेजल केविटी। तो अगर पोस्टीरियर पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर एपिस्टाक्सिस। और ये जो हमारी एंटीरियर एपिस्टाक्सिस है, ये क्या है? मोस्ट कॉमनेस्ट टाइप है किसका? एपिस्टाक्सिस का। मतलब मोस्ट कॉमनली कौन सी, कहाँ से ब्लीडिंग होती है? एंटीरियर साइड से। मतलब कौन सी ब्लीडिंग होती है? एंटीरियर एपिटाक्सिस। कोज ऑफ एंटीरियर एपिटाक्सिस। एंटीरियर एपिटाक्सिस का सबसे कॉमनेस्ट कोज क्या होता है? वो होता है ट्रॉमा। कोई भी इंजरी या ट्रॉमा की वजह से क्या होती है? एंटीरियर पार्ट से ब्लीडिंग होती है। अब बात करें किसकी? पोस्टीरियर एपिटाक्सिस की। तो पोस्टीरियर एपिटाक्सिस मतलब रेयर केस में होता है, ऐसे मतलब नॉर्मली लोगों में नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोन्स प्रेजेंट है, इस वजह से रेयरली होता है ये। और ये कौन से पेशेंट में होता है? जिनमें प्रॉब्लम क्या होती है? हाइपर टेंशन। मतलब जिस पेशेंट में हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है उनमें होता है कौन सा? पोस्टीरियर एपिटाक्सिस। नॉर्मली इनमें होता है। अब हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम किस में होगी? ज़्यादातर अपने को किस में देखने के लिए मिलती है? ओल्ड एज ग्रुप के लोगों में। ओल्ड एज ग्रुप के लोगों में देखने को मिलती है ये वाली प्रॉब्लम। तो ये वाली जो दिक्कत है, जो पोस्टीरियर एपिटाक्सिस है, ये अपने को कौन से लोगों में देखने को मिलता है? ओल्ड एज ग्रुप के जो लोग हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उनमें हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम भी ज़्यादा देखने को मिलती है। किससे? यंग और चाइल्ड के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं आर्टरी की। मतलब आर्टरी कौन सी रप्चर होती है, किसकी बात करते हैं? आर्टरी की। आर्टरी की। अब चाहे एंटीरियर बोल दो, चाहे पोस्टीरियर बोल दो, चाहे एंटीरियर पार्ट बोल दो, चाहे पोस्टीरियर पार्ट बोल दो, दोनों में सेम ही आर्टरी रप्चर होगी। और जो आर्टरी रप्चर होती है उसका क्या नाम है? ये वैसे शॉर्ट फॉर्म है, वैसे इसका नाम क्या है? स्पिनो पैलेटाइन आर्टरी। और वैसे क्या शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी? स्पा। और वैसे क्या, कौन सी आर्टरी रप्चर होने की वजह से एंटीरियर पार्ट या फिर पोस्टीरियर पार्ट में ब्लीडिंग होती है? स्पेनो पैलेटाइन आर्टरी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि कौन सी आर्टरी रप्चर होने की वजह से ब्लीडिंग होती है। चाहे वो कोई से में पूछे, चाहे एंटीरियर पार्ट में पूछे या पोस्टीरियर पार्ट में पूछे, वो कौन सी आर्टरी होती है? स्पेनो पैलेटाइन आर्टरी।
अब जो ये आर्टरी है ये क्या करती है, बहुत सारी कम्युनिकेशन बनाती है, अपनी सब ब्रांच निकालती है, ये जो आर्टरी है अपनी सब ब्रांचेज निकालती है कुछ इस तरीके से। और मतलब जो ये सब ब्रांच आगे जाकर जुड़ती है इस जगह को क्या बोलते हैं, एरियाज। क्या बोलेंगे इस जगह को, एरियाज। मतलब ये जो आर्टरी आ रही है कौन सी, स्पेनोपेलेटाइन आर्टरी आ रही है, इसकी जो सब ब्रांचेज निकल रही है ये आगे जाके जुड़ रही है, इस चीज़ को अपन क्या बोलेंगे, इस जगह को क्या बोलेंगे, एरियाज। इन केस ऑफ एंटीरियर एपिटाक्सिस, जो एरिया अफेक्ट होता है किसकी वजह से, ये एपिटाक्सिस की वजह से कौन सा एरिया अफेक्ट होता है, उसको, उस एरिया का क्या नाम है, लिटिल्स एरिया। एंटीरियर मतलब आगे की तरफ जो नोज़ है उसमें जो एरिया अफेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, लिटिल्स एरिया। नॉर्मली मतलब सबसे कॉमनेस्ट ये वाला एरिया ही अफेक्ट होता है किसमें, एंटीरियर एपिस्टाक्सिस में। मतलब आगे की तरफ कोई भी इंजरी या ट्रॉमा की वजह से कुछ भी ब्लीडिंग हो रही है तो वो कौन सा एरिया अफेक्ट होता है, नॉर्मली लिटिल्स एरिया। और यही बात करें अपन पोस्टीरियर साइड में, इस साइड में कौन सा एरिया अफेक्ट होता है, तो पोस्टीरियर साइड में जो एरिया अफेक्ट होता है वो कौन, उसका क्या नाम है, वुडरफ एरिया, वुडरूफ एरिया। तो ये बात हो गई अपनी किसकी, एपिस्टाक्सिस की। अब इसमें कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट तो होते नहीं है, डायग्नोस्टिक फीचर्स तो होते नहीं है। तो अब नोट से समझने की कोशिश करते हैं इसको। तो एपिस्टाक्सिस क्या होता है, एपिस्टाक्सिस क्या होता है, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज नोन एज एपिस्टाक्सिस। नोज से जो भी ब्लीडिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, एपिस्टाक्सिस। आर्टरी ऑफ एपिटाक्सिस इज स्पेनोपेलेटाइन आर्टरी, एस पी ए स्पा। मतलब कौन सी आर्टरी के डैमेज होने से या कौन सी आर्टरी के रप्चर होने से ये जो ब्लीडिंग हो रही है ये होती है, उस आर्टरी का क्या नाम है, स्पेनोपेलेटाइन आर्टरी। अब चाहे ये एंटीरियर पार्ट में हो रही हो या पोस्टीरियर पार्ट में हो रही हो, दोनों में ही किस वजह से होगी, ये स्पेनोपेलेटाइन आर्टरी के रप्चर होने की वजह से ब्लीडिंग होगी दोनों पार्ट्स में ही, एंटीरियर पार्ट में भी पोस्टीरियर पार्ट में भी। एंटीरियर पार्ट कौन सा था, सॉफ्ट वाला जो कि कार्टिलेज से बना हुआ होता था, और पोस्टीरियर पार्ट कौन सा था, बोन्स वाला जो कि बोन्स से मिलके बना हुआ है। टाइप, अब बात करते हैं टाइप्स की। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप्स की होती है, दो टाइप की, एंटीरियर एपिस्टाक्सिस और पोस्टीरियर एपिस्टाक्सिस। एंटीरियर मतलब ये आगे वाला पार्ट एंटीरियर और पीछे वाला पार्ट पोस्टीरियर। अब एंटीरियर मोस्ट कॉमनली कहाँ से ब्लीडिंग होती है, एंटीरियर मोस्ट कॉमन कहाँ से ब्लीडिंग होती है, एंटीरियर साइड से, और पोस्टीरियर साइड से लेस कॉमन। मतलब यहाँ से इतनी रेयर केसेस में होती है, कौन से पेशेंट्स में, जिनमें क्या प्रॉब्लम हो, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है। मोस्ट कॉमन कोज ट्रोमा। अब एंटीरियर एपिस्टाक्सिस का मोस्ट कॉमन कोज क्या है, ट्रोमा। और पोस्टीरियर एपिस्टाक्सिस का मोस्ट कॉमन कोज क्या है, हाइपरटेंशन। मतलब ओल्ड एज के लोगों में, ट्रोमा मतलब यंग एज के लोगों में या फिर चिल्ड्रंस में। फिर एंटीरियर एपिस्टाक्सिस क्या होती है, मोस्ट कॉमनली सीन इन चिल्ड्रंस एंड यंग एज ग्रुप। मतलब बच्चों में और यंग एज ग्रुप के लोगों में देखने को मिलती है ये प्रॉब्लम। मोस्ट कॉमनली सीन इन ओल्ड एज ग्रुप, क्यों, क्योंकि हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम ओल्ड एज के लोगों में ज़्यादा होती है। फिर बात करते हैं इसकी आर्टरी की। अब दोनों में ही क्या होता है, आर्टरी अफेक्टेड स्पेनोपेलेटाइन आर्टरी, मतलब दोनों में किस वजह से ब्लीडिंग होती है, स्पेनोपेलेटाइन आर्टरी के रप्चर होने की वजह से ये ब्लीडिंग होती है दोनों में ही, एंटीरियर एपिस्टाक्सिस में भी और पोस्टीरियर एपिस्टाक्सिस में भी। एरिया कौन सा अफेक्ट होता है, एंटीरियर एपिस्टाक्सिस में जो एरिया अफेक्ट होता है उसका क्या नाम है, लिटिल्स एरिया। और जो पोस्टीरियर में जो एरिया अफेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, वुडरूफ एरिया। अब बात करते हैं कि और क्या होता है, ये लिटिल्स एरिया के एकदम पास में कौन सा एरिया और अफेक्ट होता है, किसल बेज फ्लेक्सस इज अफेक्टेड। अब ये वाली चीज़ अफेक्ट होती है क्या, किसल बेज फ्लेक्सस इज अफेक्टेड। ये भी कहाँ प्रेजेंट होता है, एंटीरियर ये लिटिल्स एरिया के पास में ही प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं आर्टरी ऑफ लिटिल्स एरिया की। आर्टरी कौन सी होती है लिटिल्स एरिया की, एंटीरियर इथेमोइड आर्टरी एंड पोस्टीरियर इथेमोइड आर्टरी। पहली तो कौन सी होती है, एंटीरियर इथेमोइड आर्टरी। फिर कौन सी होती है दूसरी, पोस्टीरियर इथेमोइड आर्टरी। थर्ड वाली कौन सी होती है, स्पेनोपेलेटाइन आर्टरी। फोर्थ वन कौन सी होती है, ग्रेटर पेलेटाइन आर्टरी। और फिफ्थ वन कौन सी होती है, सुपीरियर लेबियल आर्टरी। तो ये हो गई इसकी 5 आर्टरीज।
अब इसके अंदर डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह तो होते नहीं है, तो बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले अपने को क्या करना, सबसे पहले अपने को करना है काम द पेशेंट, मतलब पेशेंट को शांत करना है। जिसकी भी ब्लीडिंग हुई है उसको अपने को बोलना है कि शांति से बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा क्या करनी है, पोजीशन प्रोवाइड करवानी है। कौन सी पोजीशन, अगर वो कॉन्शियस है मतलब होश में है तो उसको क्या करेंगे, सिटिंग विथ लीन फॉरवर्ड हेड फर्दर टिल्ट फॉरवर्ड, मतलब एक कुछ ऐसे बिठाएंगे आगे की तरफ मुड़ के, मतलब पीछे नहीं करनी है गर्दन को, आगे की तरफ बैंड होके, यहाँ ऐसे बैंड होके ऐसे बिठाएंगे उसको, मतलब आगे की तरफ, पीछे की तरफ अपने को सिर नहीं करना है किसमें, एपिस्टाक्सिस की प्रॉब्लम में। और अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है तो क्या कर देंगे, साइड लाइन पोजीशन दे देंगे उसको, लेटा के साइड लाइन पोजीशन दे देंगे। और फिर उसके बाद में क्या करेंगे, पिंच द नोज फॉर 10 to 15 मिनट्स, नाक को बंद करेंगे कितनी देर के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए। अप्लाई आइस एप्लीकेशन, फिर क्या करेंगे, आइस एप्लीकेशन यानी आइस लगाएंगे उसके ऊपर। फिर क्या करेंगे, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टिव नेजल स्प्रे लाइक डेस्मोप्रेसिन, अगर फिर भी नहीं रुक रही है तो क्या करेंगे, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टिव नेजल स्प्रे का यूज़ करेंगे जैसे डेस्मोप्रेसिन। और अगर फिर भी नहीं रुक रही है तो क्या करेंगे, यूज़ ऑफ एपिस्टाक्सिस ट्यूब्स या नेजल पैकिंग। मतलब एपिस्टाक्सिस ट्यूब का मतलब क्या होता है, एपिस्टाक्सिस ट्यूब का मतलब होता है कि ये जैसे अपना बीपी कफ आता है जो अपने को वो दबाने पे, यहाँ से प्रेस करने पे यहाँ से वो फूल जाता है, वैसे एपिस्टाक्सिस ट्यूब आती है जो कि अपन नोज़ के अंदर डालते हैं और बाहर एक वो होल्डर दिया होता है, उसको प्रेस करने से ये अंदर की तरफ फूल जाती है, जिससे क्या होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो वेसल्स, और क्या होगा, एक बार के लिए ब्लीडिंग रुक जाएगी। अगर फिर भी नहीं रुकती है ब्लीडिंग तो क्या करेंगे, नेज़ल, अगर ये एपिस्टाक्सिस ट्यूब नहीं है तो क्या करेंगे, नेज़ल पैकिंग। नेज़ल पैकिंग किससे करेंगे, कॉटन से, मतलब नाक बंद कर देंगे कॉटन डाल के। और अगर फिर भी नहीं रुकती है फिर क्या करेंगे, cauterization of affected artery with the help of electrical cautery or by silver nitrate। cauterization मतलब उसको क्या करेंगे, बंद करने की कोशिश करेंगे किससे की, इलेक्ट्रिकल कोटरी, या तो फिर वो उसको इलेक्ट्रिकल कोटरी मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल से बंद करने की कोशिश करेंगे, या फिर किससे, सिल्वर नाइट्रेट डाल के उसको बंद करने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिकल कोटरी में मतलब अपन कोई भी इलेक्ट्रिक वायर या फिर किसी भी मतलब एक टूल होता है जिससे अपन क्या करते हैं, या तो किस लिए, कोई भी टिश्यू को काटने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर कोई भी टिश्यू को जो रप्चर हो गया है उसको बंद करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर अपन सिल्वर नाइट्रेट से भी इसको बंद कर सकते हैं। तो यहीं पे अपना एपिस्टाक्सिस जो डिज़ीज़ है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर इसके नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।